नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास फिर अवेलेबल हूँ आपके डिमांड पर। मैं जैसा कि पहले बताया कि स्पोकन एंड हैविंग परफॉर्मेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, दिस इज ए इजी केस, बट फॉर दैट हमें कुछ चीजें टेक्निकली माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आज मैं आपके लिए लेकर एक नई चीज आया हूँ, इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। हम लोग जनरली करते क्या हैं, वी आर हैविंग दीज वर्ड्स लाइक हेज, हेव or have. As you know, sentences are differentiated in 4 parts: affirmative, negative, interrogative और interrogative negative. जब हम लोग affirmative sentence बनाते हैं, we are using these words as an auxiliary. जैसे ही negative form आता है तो we are applying not. ये हम लोग सीधा इसमें not लगाते हैं। One question, I'm requesting you people get somewhere created in your mind and ask, क्या ये सुनने में अच्छा लगता है? Hasn't, haven't, hadn't. Even we had studied in our school time before 30 years back where there is noun apply no and where there is verb apply not. But ये मैं आपको बताऊं, this has been very old thing, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अभी हमें एक नई चीज इसमें ऐड करनी है एंड आई एश्योर कि आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा एंड यू विल फील कंफर्टेबल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वर्ब हम लोगों ने पढ़ी। जब वर्ब की बात आती है, सपोज देयर इज अ वर्ड गिव, गिव इज अ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस वी नो वेरी वेल, वेंट। थर्ड फॉर्म वी आर नोइंग, गॉन। Fourth form we know, going, and fifth form, gives. मैं आपको आपका नर्सरी क्लास याद नहीं करवा रहा, लेट मी टेल यू। आप अपने वर्ब को 5 भाग में बांटते हो: go, went, gone, going, go. Suppose one more example I am giving you. What is there? Eat. Second form you know very well, ate. Third form you know very well, eaten. Fourth form is being eating and fifth form is being ate. Is it clear? The same thing you are going to have with this word have. Suppose have is a verb and you can search that in your book in hand. Have basically we have to understand ये एक क्रिया है, एक verb है। तो अगर have verb है तो इसके भी past participle होने चाहिए, है ना? Second form of have is had, third form is had, fourth form is called having and fifth form is had. जैसे हमने go का 5 फॉर्म वर्ब लिखा, it का 5 फॉर्म वर्ब लिखा, the same thing we have got for have also, have, had, had, having, had. आप do कहाँ लगा रहे हो? प्लूरल में। have लगा रहे हो प्लूरल में। does V5 कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर में। तो has is being accepted for singular subject. The same thing is over here. अब मान लो वर्ब को इस ढंग से आपने बांटा। Tell me one thing, क्या कभी वर्ब में नॉट लगती है? मैं जाता हूं, I go. मैं नहीं जाता, I go not. Can you form sentence like this? रश्मि नहीं जाती, रश्मि goes not. नहीं ना? This is absolutely wrong. तो आप क्या करते हो? वर्ब को जब आप निगेटिव फॉर्म में अप्लाई करते हो तो फॉर दैट यू आर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का आप सपोर्ट लेते हो उसको निगेटिव बनाने के लिए। जैसे V1 के लिए क्या आप अप्लाई करते हो? जो V5 के लिए यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ वर्ड डज, और V2 के लिए यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ ऑक्सिलरी डिड। आपने क्या किया? मीरा गई, मीरा वेंट, ग्रामर पढ़ा आपने। मीरा गई, मीरा वेंट, मीरा नहीं गई, मीरा डिडंट गो। रश्मि नहीं जाती है, रश्मि डजंट गो। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो। तो वी आर अप्लाइंग दिस ऑक्सिलरी टू चेंज। ये वर्ब को हम निगेटिव फॉर्म में डालने के लिए इन ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं। द सेम थिंग इज ओवर हियर। हम हैव के साथ डू का प्रयोग कर सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज वर्ब। मेरे पास समय है, आई हैव। मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव। रश्मि के पास समस्या थी, रश्मि हैड। रश्मि के पास समस्या नहीं थी, रश्मि डिडंट हैव।
Why are you applying have after applying did? Because did का प्रयोग आप जैसे ही करते हो ये वर्ब V1 में बदलता है. You know that. For example, मैं गया, I went. मैं नहीं गया, I didn't go. मैंने खाया, I ate. मैंने नहीं खाया, I didn't eat. The same thing is over here. मेरे पास समय था, I had. मेरे पास समय नहीं था, I didn't have. It will get changed as a have. This is important point. The same thing is over here. मेरे पास समय नहीं है, I don't have. रश्मि के पास समय नहीं है, रश्मि doesn't have. Why? Because the same thing. रश्मि जाती है, रश्मि goes. आप जानते हो. रश्मि नहीं जाती तो आप क्या करते? आप सीधे बोलते हो रश्मि doesn't go. Means after taking support of does, ये verb आपकी V1 में बदलती है. रश्मि नहीं जाती, रश्मि doesn't go. मीरा नहीं खाती, मीरा doesn't eat. वे लोग यहाँ नहीं आते हैं, they don't come. रश्मि नहीं आती है, रश्मि doesn't come. This is for singular, this is for plural. ये जो आप differentiate कर रहे हो, the same thing you are going to have with this also. मीरा के पास समय नहीं है. What will you do now? मीरा doesn't have time. This has will get changed as a have in V1 form as we were taking support over here the same. तो मैं ये कहना चाह रहा कि अब आप has, have, had में not ना लगाएं. has, have, had में not ना लगाएं. उसकी जगह we are having a new concept. Do have, does have, did have. इसके लिए मैं आपको और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं और कंपेयर करेंगे हम वर्ब के साथ कि हाउ इज इट गोइंग टू. अभी मैंने जो आपको बताया कि जैसे वर्ब यू आर गोइंग टू हैव अकॉर्डिंग टू पार्ट पार्टिसिपल V1, V2, V3, V4, V5. हैव इज ऑल्सो बीइंग कंसीडर अ वर्ब. हैव का भी प्रयोग है जो वर्ब की तरह ही होता है ग्रामर में. तो हैव का भी पार्ट पार्टिसिपल हो गया. हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैड. राइट नाउ हैव रिटेन. मैं इसको फिर से एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं. मैंने आपको बताया हैव इज बीइंग V1 फॉर्म ऑफ वर्ब. इसका V5 फॉर्म होता है हैज और V2 ऑफ दिस इज बीइंग हैड. जैसे आपको अपने एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं. जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया गेव. गेव क्या है? V1 फॉर्म ऑफ वर्ब है. अगर हम V5 की बात करेंगे तो दैट विल बी गेव्स. अगर हम V2 की बात करेंगे तो दैट विल बी वेंट. अब यहां गौर करिए. आपने सेंटेंस बनाया मैं जाता हूं, आई गो. मैं नहीं जाता, नहीं निगेटिव के लिए यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी. तो आप क्या करते हैं? V1 के लिए आपने ऑक्सिलरी क्या डाली? डू. द सेम थिंग इज दिस. तो आप यहां क्या करेंगे? ऑक्सिलरी विल बी डू. आपने जब V5 डाला जैसे पप्पू जाता है, पप्पू गोज, गोज. पप्पू नहीं जाता. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ डज ओवर हियर. पप्पू डजंट गो. तो ये जब आपने V5 के लिए डज यहां पर ऑक्सिलरी डाला तो ये भी V5 है. यहां भी आपकी ऑक्सिलरी डज आने वाली है. द सेम थिंग रिपीटेडली. जैसे आपने वेंट का प्रयोग करा वर्ब के सेकेंड फॉर्म में तो इसके लिए आपने ऑक्सिलरी क्या डालनी है? डिड. ऑलरेडी यू हैव बीन डूइंग दिस. यहां ये V2 है, यहां पे आप क्या करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे. वन मोर थिंग. जैसे ही आपने ऑक्सिलरी डाली तो ऑक्सिलरी के बाद प्लेस किस चीज की होती है? वर्ब की. एज यू नो वेल. तो आपने जब डू लगाया तो ये वर्ब यहां सीधा V1 फॉर्म में रह गया है ना. मैं जाता हूं, आई गो. मैं नहीं जाता, आई डोंट गो. तो नॉट आपने ऑक्सिलरी में लगाकर वर्ब को V1 फॉर्म में डाला. यहां डज आया. डज के बाद आपके वर्ब क्या होते हैं? वो भी V1 होता. फिर आपने यहां V2 लगाया. V2 के लिए आपने डिड लिया. डिड के बाद अगेन यू आर गोइंग टू हैव वर्ब इन V1 फॉर्म. आपने तीनों कंडीशन में वर्ब को V1 फॉर्म में डाला ना. डू के बाद भी V1, डज के बाद भी V1, डिड के बाद भी V1. द सेम थिंग विल बी ओवर हियर. यहां भी आपने डू लगाया. तो डू के बाद आपका वर्ब कैसा होना चाहिए? V1 होना चाहिए. यहां V1 कौन है? हैव. डज लगाया. डज के बाद भी आपका वर्ब V1 फॉर्म होना चाहिए. ये V5 है. तो आप क्या करते हैं? डज के बाद फिर से आपने हैव ही का प्रयोग करा एज ए V1. आपने V2 के लिए डिड लगाया. वर्ब आपको V1 फॉर्म में डालनी थी ना. तो आपने यहां क्या करा? यहां डिड लगाया. यहां भी वर्ब को V1 फॉर्म में डालनी है. दिस इज द थिंग व्हाट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. यानी अब आप हैव में नॉट ना लगाकर नॉट कहां लगाएंगे? डू में. हेज में नॉट ना लगाकर नॉट लगाएंगे डज में. और हेड के जगह आपके पास ऑक्सिलरी बनकर आई
did. Young children of class 3, 4 in CBSE, ICSE board have been having this type of material in their books and they are going through that यार. तो आपको भी तो समझना पड़ेगा ना, because in future you are going to talk to them. अब आप have को अपनी उंगलियों पे डाल लो. Again the same thing. Have with these four subjects. Naturally do आप यहीं पर ही यूज करते. सिंगुलर के लिए हैज तो सिंगुलर के लिए डज. अब आप इसको थोड़ा वर्बल प्रैक्टिस करो. मेरे पास समय है, आई हैव. मोहन के पास समय है, मोहन हैज. मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव. मोहन के पास समय नहीं है, मोहन डजंट हैव. क्या तुम्हारे पास 100 रुपए है, डू यू हैव. क्या मीरा के पास समय है, डज मीरा है. क्या तुम्हें कोई समस्या है, डू यू हैव. क्या पापा के पास पैसे हैं, डज पापा हैव. डू डज, डू डज. एज यू आर गेटिंग डिफरेंशिएटेड द सेम थिंग हियर यू हैव टू अप्लाई. हैव की जगह आपने डू को एज एन ऑक्सिलरी डालना है और हैज की जगह डज डालना. था में आपने हर जगह भी2 डाला, डिड के साथ भी1 डाला. हेयर फॉर था, हेयर इज देयर. डिड यू हैव एक्सेप्टेड, वर्ब हैज बीन गिवन फॉर्म. तो जैसे ही था आपके पास आती है आप इसका प्रयोग कर दो. मेरे पास समय था, आई हैड. मेरे पास समय नहीं था, आई डिडंट हैव. मेरे पास समस्या नहीं थी, आई डिडंट हैव. रोशन के पास समस्या नहीं थी, रोशन डिडंट हैव. थी मीन्स डिड और हैव मीन्स do and does. These two things if you digest it will be very effective for you और आप इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे. फॉर एग्जांपल सपोज आपका सेंटेंस है मैं पटना गया था. I had gone to Patna. नेगेटिव फॉर्म व्हाट आर यू सेइंग ओवर देयर. मैं पटना नहीं गया था, I hadn't. Is it becoming? No, absolutely wrong. This is now you have to say I didn't have gone to Patna. मेरे पास समस्या थी, I had. मेरे पास समस्या नहीं थी, I didn't have. मोहन के पास कोई समस्या नहीं है, मोहन डजंट हैव. क्या आपके पास 100 रुपया है, डू यू हैव. क्या आपके पास अच्छी किताबें हैं, डू यू हैव. क्या मीरा के पास समय है, डज मीरा हैव. तो नाउ यू पीपल हैव टू अप्लाई डू, डज, डिड टू फॉर्म योर हैव इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म. क्या तुमने नाश्ता लिया है यार, डू यू हैव टेकन योर लंच. कल कहाँ गए थे तुम, वेयर डिड यू हैव गॉन यस्टरडे. इट शुड बी योर सेंटेंस. सेंटेंस आपकी सेम आ रही है. आप जस्ट यू पीपल आर टू बी रिक्वेस्टेड आप हेड हैव हेड में नॉट नहीं लगाओ, उसकी जगह आपने इस फॉर्म का प्रयोग करना है. एग्जाम्पल इज ओवर हियर एज यू आर अप्लाइंग इन योर सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट एंड पास्ट. द सेम थिंग विल बी ओवर हियर. दिस इज आल्सो बीइंग एक्सेप्टेड एज अ वर्ब. और अगर आपने इसे वर्ब माना और ये आपके बुक्स में मिल जाती है, इफ दिस इज अ वर्ब, मुझे नहीं लगता, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि वर्ब में कभी नॉट भी लगाई जाती है. But unfortunately, we were being somewhere compelled to apply not and no and such type of thing over here. Now, बदल दीजिए इसे और इस नई चीज को set in your mind. मेरे पास समय नहीं है, I don't have. पप्पू के पास समय नहीं है, पप्पू doesn't have. क्या तुम्हारे पास 100 रुपया था, did you have? क्या वे लोग यहाँ आए थे, did they have? क्या मीरा चली गई है, does मीरा have? Accept this. It will be very effective for you. और ये जब आप बोलोगे ना तो ये आपके फ्लुएंसी को बिल्कुल स्मूथ करके देगा. आप सेंटेंस बनाते हो, मैं कल कहीं नहीं गया था, I didn't have gone anywhere yesterday, you know, actually I was in home. तो ये आपके फ्लो को बिल्कुल स्मूथ करेगा. ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आप आगे चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल बटन को भी टच करिए. और आपके लिए मैं फिर कुछ नई चीजें लेकर आ रहा हूं. तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.